श्री राम अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर बनने को लेकर के यह उत्सव सर्वेश्वर रघुनाथ मंदिर माउंट आबू में मनाया जा रहा है, जिसमें उत्सव मूर्ति श्री पुजारी जी और श्री राधा कृष्णदास जी अधिकारी के द्वारा ले जाई जा रही है। इसके पीछे मैं भी एक रथ में चल रहा हूँ। जय श्री राम। यह ऊंचा शिखर जैसे जो दिख रहा है, ये माउंट आबू का लोगो है। ये मैं रथ पर विराजमान हूँ। द्रुत गति से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। देखिए, अनेक राम भक्त हाथों में झंडा लिए हुए चल रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हुए। ये जो भक्तों का जत्था आपको शोभा यात्रा में दिख रहा है, ये सब लोग सर्वेश्वर श्री रघुनाथ मंदिर माउंट आबू हमारे सुप्रसिद्ध आश्रम में प्रसाद पाकर अर्थात भंडारे में भोजन करके रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। इसमें अनेक दल हैं। बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, दुर्गा वाहिनी के सदस्य हैं, सब लोग चल रहे हैं। जय श्री राम, जय सिया राम के उद्घोष से ये भक्तगण आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, रथ खींच रहे हैं। ये रथ सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर का उत्सव विग्रह है। इस चांदी का सिंहासन है। इसमें श्री श्याम सुंदर दास जी, श्री राधा कृष्णदास जी विराजमान हैं। और यह जो आप झंडा को देख रहे हैं, इन झंडों को देख रहे हैं, ये झंडे लहरा रहे हैं। ये झंडे नहीं लहरा रहे हैं, अभी तो अयोध्या में श्री राम लला की प्रतिष्ठा से लोगों के हृदय में जो उल्लास हुआ है वह लहरा रहा है। ये देखिए, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी का आपने दर्शन किया, रथ में विराजमान थे। और इतना उल्लास जो दिख रहा है, जो उमंग है, जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है भगवान श्री राम के लिए, इसलिए ये सिद्ध होता है कि श्री राम ही लोकनायक हैं। इसमें रघुनाथ मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी के ये दिख रहे हैं। देखिए, ये मोटे मोटे हैं, ये ताली बजा रहे हैं, मनोज जी। इस प्रकार सब लोग भगवान श्री राम के रथ, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी जी के स्वरूप और हम लोगों का सम्मान कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। ये मनोज जी हैं। और देखिए, अनेक स्थानों से महिलाएं, बच्चे, संत महात्मा सब पधारे हैं। कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब इन स्मृतियों को सजोने के लिए इतने उत्कंठित हैं कि जो इस समूह में रहा वही इस रहस्य को समझ सकता है। हम इन भक्तों को कोटि कोटि नमन करते हैं। भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए, उसके लिए लगभग 500 वर्ष से बड़े बड़े राजाओं ने संघर्ष किया। ये देखिए, यहाँ पर फूलझड़ियाँ लोग लगाए हैं और देखिए ये किस प्रकार से चला रहे हैं। किन किन राजाओं ने श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, उसमें अयोध्या के कौन लोग शामिल थे, कितने लोगों ने आत्मोत्सर्ग किया, मुसलमानों की फौज को हराया और राम जन्मभूमि को अपने कब्जे में कर लिया, फिर मुसलमानों ने इसको अपने अंदर किया। आज जो श्री राम मंदिर का
निर्माण भाजपा के शासनकाल में हुआ और मंदिर में प्रतिष्ठा के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने और समस्त देशवासियों ने, भारत के कोने कोने में विराजमान हिंदुओं ने प्रयास किया। सबका सत्संकल्प है। इसको लोग मत के संग्रह से, वोट बैंक से भी जोड़ रहे हैं। जोड़िए, कांग्रेस सरकार इतने वर्षों से थी, उसने मंदिर का विरोध किया, आतंकवाद का समर्थन किया, आतंकवादियों को, कसाब जैसे लोगों को फांसी से छुड़ाने के लिए रात को न्यायालय खुलवाए गए। हिंदुओं का एकदम विरोध किया इस सरकार ने। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल हिंदू हित की रक्षा नहीं की, भारतीयों के हित की रक्षा की है। अब जो गुलामी के दास्ता के चिन्ह हैं, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा बर्बरतापूर्वक जो कार्य किए गए हैं, उन सबको यदि ध्वस्त किया जाए, गुलामी के चिन्ह को मिटा दिया जाए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये देखिए, मैं आगे चल रहा हूँ, यहाँ रथ पर बच्चे बैठे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि योगी जैसा निर्भीक, निष्कपट, पक्षपात विहीन मुख्यमंत्री भविष्य में प्रधानमंत्री बने, ये हमारी कामना है, संकल्प, आशीष सब कुछ है। और ये जो कार्यक्रम है, देखिए, ये लोग पूजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, विहिप, दुर्गा वाहिनी। और एक बात मैं आपको कहूं कि माउंट आबू में जो कांग्रेसी हैं, वे भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महाराज, आज दलगत न हो करके हमें रामानुगत होना है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर में लगभग 5000 लोगों के भोजन की व्यवस्था हुई, जिसमें चावल, दाल, सब्जी और बूंदी तथा पूड़ी, ये व्यवस्थित रूप से था। इस प्रकार लोग विश्राम, भोजन करने के बाद थोड़ा विश्राम किए और चल दिए। 3:30 बजे ये यात्रा निकली है और 5:30 बजे तक भोजन चलता रहा। इस प्रकार यह कार्यक्रम द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। देखें, भगवान श्री राम ही आराध्य हैं। भारत में 2 आराध्य हैं, सीतावर और राधावर। एक बार अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि भारत में आराध्य कितने हैं? तो बीरबल ने उत्तर दिया कि भारत में 2 ही आराध्य हैं, सीतावर और राधावर। तो महाराज, उस समय अकबर ने कहा, नहीं, तीसरा अकबर है। तो बीरबल ने कहा कि चौथा गोबर है। जब वर होने से ही अंत में आराध्य होगा, तो राधावर, सीतावर में आप वर समझ करके अपने नाम में वर लगा होने से कहते अकबर आराध्य है, तो गोबर क्यों नहीं आराध्य है? इस प्रकार बीरबल ने उत्तर दिया। ये देखिए, मैं यहाँ पर रथ पर हूँ, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं और जयकारा कर रहे हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान श्री राम ने पिता की आज्ञा मान करके वन में जाना निश्चय किया और महाराज, उन्होंने वन में जा करके जो सनातन धर्म के विरोधी थे, जैसे विराध था जो ऋषियों का मांस खाता था, उसने जानकी जी को जब पकड़ लिया तो भगवान श्री राम ने उसका वध किया। विराध ने मरते समय कहा कि आप हमको गड्ढे में गाड़ देना। भगवान श्री राम ने कहा, क्या? उसने कहा, अवटे माम निक्षिप्य राम त्वं कुशली ब्रज रक्षसां गतसत्त्वानामेष धर्मः सनातनः। हे राम, तुम मुझे अवट अर्थात गड्ढे में फेंक करके
अर्थात दफना करके चले जाना। हमारे कुल के राक्षसों का ये सनातन धर्म है कि उन्हें गड्ढे में फेंक दिया जाए। भगवान श्री राम ने यही किया। भगवान श्री राम महाराज परात्पर ब्रह्म है। राम तो अपनी उपनिषद में भगवान श्री राम के विषय में बताया गया, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ पर ब्रह्माभिधीयते। जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा में योगी जन रमण करते हैं उन परमात्मा को श्री राम कहते हैं। श्री राम सगुण स्वरूप में भी हैं और उनका जो श्री विग्रह है वो सच्चिदानंदमय है। जो हिंदी के कवि हैं जिनको उपनिषदों का ज्ञान नहीं था, उन्होंने सगुण और निर्गुण ये दो शब्द लेकर के निर्गुण का मतलब निर्विशेष समझ लिया और सगुण का अर्थ कुछ और ही समझा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा कि दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। मैं उन लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के मुख को मुद्रित करने के लिए ही मानो भगवती श्रुति कहती हैं, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मन इति राम पदे नासौ पर ब्रह्माभिधीयते। जिस सच्चिदानंद घन राम में योगजन रमण करते हैं वही सच्चिदानंद घन परमात्मा दशरथ नंदन के यहाँ जो अवतीर्ण हुआ है वह राम पद से कहा जाता है। इसलिए भगवान सच्चिदानंद घन हैं और भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को देख करके लोग बड़े प्रसन्न हुए। देखिए यहाँ पर कितने लोग प्रसन्न हो रहे हैं, देखिए नृत्य कर रहे हैं। इसलिए हम इन लोगों को साधुवाद देते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, बच्चे बच्चियाँ अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए इसमें सम्मिलित हुए हैं। लोग देखिए नृत्य कर रहे हैं और यह कार्यक्रम इस प्रकार से हुआ। लोगों ने कल शाम को हमारे समक्ष आकर के कहा कि ऐसा विशाल जनसमूह भगवान श्री राम के नाम पर जो निकला है ये महाराज आबू में पहली बार है, उन्होंने पहली बार देखा है। तो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध भी लोगों ने किया, शास्त्रीय तर्क दे करके कि प्रतिष्ठा का मुहूर्त नहीं है, जबकि निर्णय सागर प्रेस और शेष 2 पंचांगों में भी उस दिन प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त दिया गया है। तो 3 पंचांगों में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त होने से लोगों की यह बात कट गई और यह हिंदुओं के लिए एक प्रकार का आपत्तिकाल चल रहा था, जिसमें अनेक सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण माफियों का संपोषण कर रही थीं। ऐसी स्थिति में हिंदुत्व की रक्षा राम मंदिर की प्रतिष्ठा से, भगवान रामलला की प्रतिष्ठा से होनी स्वाभाविक है। हमें भारत में ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो भारत की संस्कृति धर्म सापेक्ष, जो भारतीय संस्कृति है, धर्म का जितना निरूपण भारतीय संस्कृति में हुआ है वैसा निरूपण विश्व में कहीं भी नहीं। महर्षि जैमिनी ने आज से 5000 वर्ष पूर्व 12 अध्यायों में धर्म का निरूपण किया। अथा तो धर्म जिज्ञासा से आरंभ करके और उस पर साबर स्वामी ने भाष्य लिखा, जिसे साबर भाष्य कहते हैं। कुमारिल भट्ट ने धर्म की रक्षा के लिए बौद्ध बन करके बौद्धों को शास्त्रार्थ में हराया और अंत में गुरुद्रोह का प्रायश्चित भी भूसे की अग्नि में जल करके किया। तो इस प्रकार धर्म की रक्षा और धर्म का वास्तविक जो स्वरूप है वो हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है, स्मृतियों में भी धर्म का स्वरूप वर्णित है। हमारे यहाँ धर्म के लिए सत्य वचन, सत्य प्रतिज्ञत्व, सत्यवादिता रूपी धर्म के लिए एक पिता अपने पुत्र को, जिसे लोग भगवान
समझते हैं जो स्वयं भगवान है उनका त्याग कर देता है। और एक भाई जिसका नाम भरत है, वह धर्म की रक्षा के लिए अपने भाई की चरण पादुका को ला करके अयोध्या में 14 वर्ष स्थापित करके तपश्चर्या पूर्वक जीवन बिताता है। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना भगवान श्री राम के द्वारा अनुप्राणित हुई। वे वन में जाते हैं, जानकी हरण के बाद वानरों से मैत्री स्थापित करते हैं। अयोध्या से उन्होंने सेना नहीं बुलवाई, वानर भालुओं से मित्रता स्थापित करके भगवान ने यह संकेत दिया कि हम जो फ्रेंडशिप, मैत्री, जो मित्रता दिवस आज मनाते हैं, ये सब हमारे यहाँ की नकल है। हम तो पशुओं से भी मित्रता करते हैं, वानरों से मित्रता करते हैं। भगवान श्री राम ने समुद्र पर सेतु निर्माण किया, जिसको कांग्रेस सरकार तोड़वाना चाहती थी और राम को काल्पनिक कह रही थी। आज राम को काल्पनिक कहने वाले राम सेतु के दुश्मनों का समझ लीजिए कि अब सफाया हो चुका है। ये सिर उठाने लायक नहीं रह गए। आमंत्रण देने पर भी नहीं आए तो किस मुँह से आते। और जो लोग विरोध किए, उनका विरोध भी रामलला के भक्तों ने स्वीकार ही नहीं किया, उनको भी तिरस्कृत करते हुए इस कार्यक्रम को किए। तो भगवान श्री राम विभीषण को सिंहासन पर अभिषिक्त किए, अयोध्या लौट करके आए। ये देखिए गुरुकुल के छात्र हैं, ये लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो इस प्रकार सब नृत्य कर रहे हैं। भगवान श्री राम परमात्मा है। रामो विग्रहवान धर्मः, मूर्तिमान धर्म के विग्रह श्री राम हैं। यदि धर्म का मूर्तिमान स्वरूप देखना चाहें तो श्री राम को देखिए। ऐसे श्री राम का विरोध लोगों ने किया। देखिए, ये सर्वेश्वर रघुनाथ मंदिर में यात्रा पूरी करके हम लोग पहुंच चुके हैं। हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय हो। और हम समस्त कार्यकर्ताओं को आशीष देते हुए आभार व्यक्त करते हैं। ये देखिए आश्रम है और यहाँ की प्रमुख गद्दी पर हम वर्तमान में विराजमान हैं। तो ये देखिए बच्चे उतर रहे हैं और यहाँ पर उतर करके हमने लोगों को साधुवाद दिया। ये देखिए सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर धार्मिक ट्रस्ट, ये गेट है, इससे अंदर आप प्रवेश करते हैं। जो अंदर है, यहाँ ये हमारी मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य श्री वकील साहब हैं, जिनका बहुत सहयोग है। यह है श्री रघुनाथ जी का रथ, आप देख रहे हैं कि लौट कर आ चुका है। श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज और श्री राधा कृष्ण दास जी महाराज इसमें हैं। भक्त लोग इसको लेकर आ रहे हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम अपनी संपूर्णता को प्राप्त हो रहा है। यह रथ देखिए कितना सुंदर रथ है। ये गेट पर पहुंच गया। अंदर का जो गेट है, इसके अंदर जूता चप्पल नहीं जाता है। बोलिए सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। अयोध्या राम जन्मभूमि की जय। श्री रामलला भगवान की जय।